Hi, I am Kanika Saxena in front of you all with today new and exciting session on verb. So, before starting the verb, I would like to tell you a few things that this video is for night batch 2025 and it's for the regarding exam of FCAT and CGCAT. तो ये क्रैश कोर्स है और ये वीडियोस सब उसी के लिए ही हैं. ये हमारे पेड बैच की वीडियोस हैं. राइट नाउ वी पब्लिश्ड इट सो यू ऑल कैन सी इट एंड whoever wants to enroll please go in description and message me on WhatsApp so that we can enroll you in that. और नाइट बैच के बारे में if you want the whole information stay tuned with our channel, subscribe and like so that from the next time whenever the video come you will see it first. कल की वीडियो नेट बैच में क्या है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चों से इंटरेक्शन कैसा है, how we communicate them, everything will be available in that video. So thank you so much and shall we? Okay, let's start verb now. चलो तो वर्ब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब देख लेते हैं. Word that describes action, state or occurrence of something is known as verb. For example, run, is, believe, write all are the verbs. अब पहले verbs के ना टाइप पढ़ लेते हैं. और वर्ब को पढ़ाते समय मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि वर्ब को ना हम एडवर्ब की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, हम आगे चल के फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फॉर्म में भी पढ़ेंगे. सो वर्ब अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा चैप्टर है. बट आगे की जो वीडियोस होंगी ना यू विल गेट इन पेड बैच ओनली इस चैनल पे. ऑब्वियसली आई वुड गिव यू द कंटेंट फॉर द एग्जाम एंड एवरीथिंग लाइक वोकैबुलरी एज यू ऑल डिमांडेड. बट अगर आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए अपने एग्जाम के लिए, अगर आप चाहते हैं हर चीज़ कनेक्टिवली आप लोग कवर करते रहें विद द पीडीएफ, सो काइंडली एनरोल. चलो अब शुरू करते हैं वर्ब के बारे में कुछ चीज़ें. टाइप्स ऑफ वर्ब सबसे पहले पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ वर्ब में एक्शन वर्ब्स. अब एक्शंस वर्ब क्या होते हैं? फिजिकल और मेंटल एक्शंस बताने वाले, जैसे जंप, थिंक. ओके, नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करते हैं. जो सब्जेक्ट होता है उसे प्रेडिकेट से, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी वर्ब जो इज, सीम्स, ये होते हैं. ओके चलो अब हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें भी कहा जाता है वो क्या होते हैं? यूज्ड विद मेन वर्ब, जैसे एक सब्जेक्ट है उसके बाद उसमें एक हेल्पिंग वर्ब आया प्लस उसमें एक मेन वर्ब आया फिर उसका ऑब्जेक्ट आया. ओके सो मेन वर्ब से पहले आते हैं हेल्पिंग वर्ब. वो एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन सी बी, टू, हैव, विल ऑल आर द हेल्पिंग वर्ब. दिस वी कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली जब हम टेंस पढ़ेंगे. ओके एंड द एग्जाम इज क्लोज, प्लीज डोंट वेट फॉर द लॉन्ग एंड पढ़ाई शुरू कर दो. ये नहीं सोचो कि अभी बहुत टाइम है आराम से पढ़ेंगे. ओके चलो तो अब वर्ब की बेस फॉर्म समझते हैं. ऐसे V1, V2, V3, V4, V5. देखो V4, V5 एक्चुअल में तो ग्रामर में नहीं बताई गई हैं बट इट्स देयर. ओके जैसे गो, वेंट, गॉन, ये सब तो हमें पता ही है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको ये चीज़ पता ही रहती है. जो V4 है ना तो V1 प्लस ING को ही V4 कहा गया है और वर्ब के साथ S या ES लगा के उसकी हम V5 फॉर्म बना देते हैं. बस ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है. देखो किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका या फिर किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका है उसके मॉडिफिकेशन से पहुंचने से पहले ना उसके बेस को पढ़ लिया जाए. जब आप ये बेस पढ़ लोगे ना तब आपको समझ में आएगा हाउ सिंपल इट इज़. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब होते हैं. अगर आपने हेल्पिंग वर्ब समझ लिए ना कि ठीक है जब हम टेंस बनाएंगे वो हमें देखने को मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो अगर आपने आज ही हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ लिया होता क्या है तो टेंस जब आएगा ना तब आपको दिक्कत नहीं होगी. ठीक चलो अब बेस फॉर्म में जैसे मैंने बताया V1 हो गई हमारी बेस फॉर्म. गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इन्हें
पास्ट सेंटेंस में, पास्ट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है. एवरीथिंग यू विल कनेक्ट इन टेंस. इसलिए मैं कह रही हूँ बैकलॉग बिल्कुल मत रखो. अब जो आगे वीडियोस आएंगी वो इंटरकनेक्टेड होंगी. जैसे कि एडजेक्टिव जो हमने पढ़ा था वो भी कहीं ना कहीं आपको अभी देखना इंटरकनेक्टेड आगे चल के वीडियो में मिलेगा. ऐसे ही प्रोनाउन चीज़ों में इंटरकनेक्टेड है. सो ऐसा मत करना कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, फेब्रवरी में एग्जाम है, 1.5 month विल बी देयर. नो, देयर इज नो टाइम फॉर वेस्टिंग. ओके, चलो अब आगे समझते हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज अ वर्ब टेबल फॉर इरेगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल स्पीक, स्पोक, स्पोकन. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स याद करने की ज़रूरत है. उन रूल्स से ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. अब देखो इट्स अ क्रैश कोर्स, सो फ्रॉम बेसिक आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग. तो जो भी मैं आपको रूल करा रही हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ मार्क इट, स्वेयर इट बाय योर्स कि यार वो चीज़ को ना याद करके रखना है, क्योंकि इन्हीं रूल में से ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिल जाने हैं अपने. ठीक, मैंने बहुत रिसर्च करके ये रूल्स निकाले हैं कि ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आप लोगों के लिए. सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड प्लीज़. ओके, चलो फर्स्ट रूल हम देखेंगे. जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं टेक सिंगुलर वर्ब्स. ये तो हम सबको ही पता है. और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जाता है प्लूरल वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल द बॉय प्लेज. ठीक है, द बॉय प्लेज, द बॉयज प्ले. अब एस और ई एस लगा के जो फिफ्थ फॉर्म है ना वर्ब की, उसे सिंगुलर बना दिया जाता है. अब देखो अगर ऊपर आपने फिफ्थ फॉर्म जो होती है वर्ब की, किसी भी वर्ड के पीछे किसी भी वर्ब के पीछे एस या ई एस लगा के उसे सिंगुलर बनाया जाता है. ये अगर आपने V5 फॉर्म क्या होती है, वर्ड की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, अगर ये ऊपर पढ़ लिया है तो आपको कनेक्ट करने में ना बहुत ईजी होगा. ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट और नोट्स बनाते चलना है साथ में. नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं. 2 or more singular subjects connected by and take a plural word. For example, Ram and Sham are coming. Ram and Sham are coming. ठीक, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे इसमें 2 or more subjects, राम एंड शाम सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है. ठीक है, इसके साथ जो यहाँ पे वर्ब लगा है ना, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है. ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल आया है क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड सेंस में 2 लोगों की बात हो रही है. ओके, चलो ये प्लूरल आया है, इस यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है. अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, प्लीज ध्यान से देखना. सीता एंड गीता हैव जॉइंट अकाउंट. एक और एग्जाम्पल, सीता एंड गीता हैज जॉइंट अकाउंट. अब आप मुझे बताओ इसमें से सही कौन सा है. चलो बताओ, इन दोनों सेंटेंसेस में से हमारे सीता एंड गीता हैव जॉइंट अकाउंट, इन दोनों सेंटेंसेस में से हमारे कौन सा सही है, हैव वाला या हैज वाला? यस, मैनी ऑफ यू थिंक ये वाला सही है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा ना, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग, आर कमिंग. ठीक है, बट अब एक चीज़ का ना हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होता. यहाँ पे ये वाला सही है. अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ. वैसे तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल ही लिया जाएगा, बट हमें सेंटेंस भी देखना है क्या बन रहा है, हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है. तो सेंटेंस है यहाँ पे, सीता एंड गीता हैज़ जॉइंट अकाउंट. अब एक सिंगल चीज़ की बात हो रही है, दोनों के ये जो यहाँ पे वर्ब लगा है वो किस चीज़ के लिए लगा है, यहाँ पे वर्ब लगा है जॉइंट अकाउंट के लिए. ठीक है, यहाँ पे वर्ब लगा है जॉइंट अकाउंट के लिए. तो आप देखो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट तो एक ही चीज़ है और सीता और गीता का भी अकाउंट सेम ही है. ठीक, जॉइंट अकाउंट की बात हो रही है और सीता और गीता का एक ही अकाउंट है, दोनों का जॉइंट अकाउंट है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा. तो हमें देखना है कि हमें वर्ब एग्री किसके साथ कराना है, वो सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ में आएगा. एंड डोंट वरी, जैसे अभी ये ट्रिकी चीज़ आपको समझने को मिली ना, अब आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे इन आवर पेड बैच, तो आप लोगों को ना सेंटेंस में ऐसी कई सारी चीज़ें दिखेंगी
कि जो हमने ना प्रीवियसली पढ़ रखा होता है उससे थोड़ी सी हटके वो चीज़ें होती हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ना वो यहीं खेलता है एग्जामिनर, इन्हीं क्वेश्चंस पे। ओके चलो नेक्स्ट रूल समझते हैं अपना। नेक्स्ट वन इज व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और, नॉर, ईदर और, नाइदर नॉर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सॉरी वर्ब इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीदर राम नॉर श्याम इज कमिंग। ठीक, अब इसका मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि कैसे हम नीदर नॉर, नाइदर नॉर और ईदर और का देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके आगे एक चीज़ और ऐड करेंगे, नॉट ओनली। अगर आपने पिछली वीडियोस करी हैं आप अभी तुरंत इस चीज़ का जवाब दे दोगे। इनमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और बीच में ये नीदर नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो किस सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी चीज़ें वर्क करेंगी? जो हमारा वर्ब होगा वो किसके हिसाब से लगेगा? जल्दी बताओ। यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा है इसलिए यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है इस सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन हमारा वर्ब लगेगा कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से? कम ऑन। यस, हमारा सब्जेक्ट सेकंड के हिसाब से हमारा जो वर्ब है वो लगेगा। ओके, जो हमारा सब्जेक्ट 2 है उसके हिसाब से। यहाँ पे शाम सिंगुलर है इसलिए इस यहाँ पे सिंगुलर आया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल द वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आ गई बात समझ? आ गया ये वाला कनेक्शन यहाँ पे समझ? नाइदर नॉर लगा है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट 2, उसके हिसाब से हमारा वर्ब लगा है। सो मैंने आपको 2 तरीके से ये चीज़ समझाई है, पहली सिंगुलर सब्जेक्ट लेके फिर प्लूरल सब्जेक्ट लेके। इस चीज़ को बस ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादातर बनते हैं। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। इन अ सेंटेंस स्टार्टिंग विद देयर इज, देयर आर, द वर्ब agrees with the subject that follows. For example, there is a book on the table. There are books on the table. देखो इसमें क्या है, जब भी सब्जेक्ट देयर इज, देयर आर से स्टार्ट हो रहा हो, अब पता कैसे चलेगा कि हमारे उसमें आना क्या है? वो ऐसे पता चलेगा, जो उसके आगे वाला सब्जेक्ट होगा उसको वो फॉलो करेगा। यहाँ अ बुक है, यहाँ बुक्स है इसलिए यहाँ आर आया है, अ बुक है इसलिए यहाँ इज आया है। ठीक, चलो ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो चीज़ें हैं, अगर इफ़ यू वांट द मोर क्लासेस ऑन बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आई विल गिव यू एवरीथिंग व्हेन वी प्रैक्टिस। तब आपकी ये चीज़ें ना और पक्की होती चली जाएंगी। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, उनके रूल्स कैसे हमारे एग्जाम्स में आते हैं, कौन कौन से उनके रूल्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से अगर आप कर लोगे तो यू विल गेट द स्टार मार्क्स। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली एग्जाम में। चलो देखते हैं। यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के साथ ing फॉर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब यार वो वर्ब है ना जो हमारा, उसको हमें टेंस के साथ ना मिला के ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। ठीक, अभी फॉर एग्जाम्पल शी इज रीडिंग, कंटिन्यूस टेंस में जब भी हमारी कोई चीज़ हो ना, अब ये हमारा क्लोज टेस्ट आता है ना जब, तब आप ये चीज़ बहुत देखोगे कि कई बार ना रीड और रीडिंग, वॉचिंग, सीइंग, ऐसे करके ना एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अब देखो, अब जिसने ये पढ़ा है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और अगर पैसेज पीछे से ही हमारा कंटिन्यूस टेंस में चला हुआ आ रहा है, ठीक है, तो अब उसको चूज करना बहुत इजी हो जाएगा कि आईएनजी की फॉर्म आएगी। आईएनजी की फॉर्म रीडिंग है यहाँ पे, ठीक है, शी इज रीडिंग अ बुक। आगे भी अगर कोई सेंटेंस होगा तो शी इज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, शी इज सीइंग अ सीनरी। ठीक, जो हमारा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से हम कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। बट बहुत वजह शी इज रीड अ बुक,
कई लोग ये भी करके आ जाते हैं, रीड पढ़ा, हाँ बुक को तो रीड ही करते हैं ना, रीड करके आ जाते हैं, नहीं, उसके साथ आईएनजी की फॉर्म लगती है कंटिन्यूस टेंस में। ये हमें याद रखना है और हमारे क्लोज टेस्ट में ना ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। ये छोटे छोटे हमारे रूल्स हैं ना, वो जब आप क्लोज टेस्ट करने बैठोगे ना तब आपको समझ में आएगा हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर यू। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। रूल 2 इज यूज हैज, हैव, हैड with the past participle to form perfect tense। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दे हैव completed the task। अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है, जैसे हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है। ओके चलो परफेक्ट टेंस के लिए अभी ना आपको लग रहा होगा कि मैम वर्ब में ना क्यों पढ़ा रहे हैं टेंस को, पर आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट यू फ्रॉम टेंस। आप जैसे जैसे यहाँ से कनेक्ट होते जाओगे ना आपको पता चलता जाएगा कि मैं यहाँ पे आपको जो भी करा रही हूँ, सो दैट नेक्स्ट क्लास में ना आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि यार अरे एकदम से टेंस आ गया, अब वर्ब कौन सा लगाऊं, कहाँ लगाऊं। तो थोड़ा सा ना यहीं से समझते चलते हैं कि वर्ब को यूज़ कैसे करते हैं, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में। ओके चलो अब देखते हैं यूज ऑफ डू, डज, डिड फॉर क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल डज शी प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा कुछ चीज़ नोटिस करिए आपने, कोई चीज़ नोटिस करिए, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो ये हमारी जो डू डज डिड आता है ये पहले आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आएगा प्ले, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं आता तो हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ये डू डज डिड वाली चीज़ें आती हैं, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना इसको याद रखना, पेपर में इस कॉम्बिनेशन को गड़बड़ा के वो पूछता है मोस्टली क्वेश्चन वाले में, माई स्टार मार्क कर लो, मोस्टली क्वेश्चन वाले में वो गड़बड़ा के पूछेगा। कभी क्या करेगा ना सब्जेक्ट पहले दे देगा, ये बाद में देगा, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, इसमें उसकी एक ट्रिक होती है कि ये जो नॉट है ना वो नॉट से खेलता है। नॉट से कैसे खेलेगा, सब्जेक्ट दे देगा, बिल्कुल डू डज डिड जो भी उसको देना है वो बीच में ही देगा, वर्ब भी देगा पर नॉट बाद में लगा देगा और फिर ऑब्जेक्ट लगा देगा। तो ये हमारा जो है गलत हो जाता है। नॉट जो है ऑलवेज कम फर्स्ट, इस वाले को अच्छे से थोड़ा सा याद रखना है कि वो कहाँ खेल सकता है, क्या कर सकता है, इन चीज़ों को माइंड में रखना है। सब्जेक्ट प्लस उसकी डू डज डिड की फॉर्म जो भी उसको यूज़ करनी है, जैसा भी वो सेंटेंस बनाना चाह रहा है, प्लस यहाँ पे नॉट, उसके बाद हमारा वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये कुछ चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनर इन चीज़ों पे पक्का शॉर्ट वो चीज़ें ख़राब करता है और देता है। और प्रैक्टिस में यू विल लर्न, यू विल सी कितने क्वेश्चन इससे आए हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्ब्स जो होते हैं हमारे। मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे गो, वो अपनी बेस फॉर्म ही लेते हैं अपने साथ जो मॉडल वर्ब होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे जो हमारा बेस फॉर्म है वर्ब की वो ली गई है हमारे मॉडल वर्ब के साथ, ठीक। चलो नेक्स्ट हम रूल पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स का, कि मॉडल वर्ब्स जो होते हैं डू नॉट टेक एस, ईडी और आईएनजी फॉर्म। जैसे ही मस्ट गो, गलत हो जाएगा। एस अपने साथ नहीं लगाते, ईडी अपने साथ नहीं लगाते, आईएनजी अपने साथ नहीं लगाते। ही मस्ट गो, बात खत्म, स्ट्रेट एंड करेक्ट, ठीक है। इफ़ यू वांट तो इन पीडीएफ लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, सारी एक पूरी टेबल लगा के दे दूंगी फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स पीडीएफ में whoever enrolled in our paid बैच। तो उसके अंदर ना आई विल शो कि मॉडल वर्ब्स वगैरह क्या होते हैं। ऑल्दो कैन, कुड, शुड,
शैल, ये सब आपको पता होने चाहिए. अगर नहीं पता है इट्स फाइन, आई विल गिव द PDF एट द एंड विद दिस टेबल मॉडल वर्ब की. ओके चलो, लेकिन मॉडल वर्ब्स की रूल याद रखने हैं कि वो कैसे पेपर में गलती करवा सकते हैं. नेक्स्ट रूल इज यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स फॉर डिफरेंट मीनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल शैल विल फ्यूचर इंटेंशंस के लिए आई शैल रिटर्न. ओके, शुड एडवाइस और सजेशन के लिए यू शुड स्लीप अर्ली. और मे माइट पॉसिबिलिटीज के लिए इट मे रेन टुडे. मस्ट नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए यू मस्ट वेयर अ हेलमेट. यही 4 को हमें पेपर तक याद रखना है. इन्हीं 4 में से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, अभी क्या है कि कोई सेंटेंस है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो और सजेशन दे रहे हो और आपने कह दिया यू मस्ट स्लीप अर्ली. इट्स नॉट एनी मोर अ एडवाइस. आई हैव अ एडवाइस फॉर यू, यू मस्ट स्लीप अर्ली. नो, इट विल नॉट एडवाइस. आपने मस्ट लगा दिया. जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो आप उस चीज़ को पहले ही मेंशन कर दो, आई हैव अ एडवाइस फॉर यू. तो यू शुड यूज शुड. ठीक है, आपको शुड यूज़ करना है. ऐसे ही सेंटेंस में जब हमारे पूरे पैराग्राफ्स होते हैं ऐसे ही सिली सिली मिस्टेक्स उसमें होती हैं और हम पकड़ नहीं पाते हैं. तो इन 4 को ना हमको याद करके रखना है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू कि एग्जाम में गलती ना हो. चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ कॉमन एरर वर्ब्स में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अवॉइड अननेसेसरी हेल्पिंग वर्ड्स. अननेसेसरली जो हेल्पिंग वर्ड्स लगाना है ना उन्हें अवॉइड करना है. जैसे शी डज नॉट ईट्स फूड. ठीक है, अभी क्या बताया था, यहाँ पे एस लगा दिया है ईट्स में. शी डज नॉट ईट फूड. ठीक, यहाँ पे जो ईट है वो विदाउट एस या ई एस आएगा. इन चीज़ों को याद रखना है. ठीक, ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ईट्स एक ऐसा वर्ड है जो मोस्टली आप देखोगे ना सुनने में, बहुत बच्चों को जो सुनने में इंग्लिश को समझते हैं ना अच्छी है, उन्हें सुनने में ये चीज़ ठीक लगती है. बट ऐसा नहीं होता है. हमें चीज़ें जो करेक्ट है, अननेसेसरी उनमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करने हैं उनकी चीज़ों में. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज करेक्ट बेस फॉर्म विद इरेगुलर वर्ब्स. अब इसको पढ़ो. जैसे ही हैज़ ड्रिंक्ड वाटर. अभी हमने तो मैम आपने तो पढ़ाया था ना, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, बात ख़त्म करो. ठीक है, और हमने तो थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हुआ ही पढ़ा है कई जगह. नहीं, ड्रंक की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है. शी हैज़ ड्रंक वाटर, दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म. ठीक है, अब यही विद ईदर और नाइदर नॉट जो ऊपर चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाया था. ठीक है, ईदर ही और आई एम गोइंग, आई के साथ एम लगेगा, इज नहीं. ठीक, ये चीज़ याद रखनी है, मार्क कर लो. इसमें से भी कई जगह आई दे रखा होगा, सेंटेंस दे रखा होगा खूब बड़ा, बीच में नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद आई दे रखा होगा, आगे चल के जो वर्ब की फॉर्म यूज़ कर रखी होगी ना इस कर दी होगी और आपको लगेगा ठीक है यार नॉट ओनली है बट ऑल्सो है और क्या कहते हैं नॉट ओनली है बट ऑल्सो है और यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्म में अगर यूज़ कर रखी है पूरे सेंटेंस में आई है. ठीक है, हमें मैम ने बताया था सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से हमें चीज़ें करनी है. नॉट ओनली के बाद आई के बाद यहाँ पे इज लग रखा है, नहीं आई के साथ हमेशा एम आता है. इस चीज़ को इससे हमेशा याद रखना, पेपर में यहाँ पे भी फंसाता है वो. ठीक, चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स मैनी ऑफ यू लाइक इट, आई नो बिकॉज आई नो यू डोंट लाइक इट. ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. चलो पहले ना हम इनको थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं. जैसे ब्रिंग अप, टू रेज अ टॉपिक. ठीक, कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल. गिव इन जैसे टू सरेंडर. टेक ओवर जैसे टू अज्यूम कंट्रोल. ओके, चलो अभी जैसे हमने इनका मतलब समझ लिया, इसलिए ना ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, मैं चाहती हूँ ना कि आप इन सबको लर्न करो रिवाइज कर करके बार बार, क्योंकि यार सेंटेंस में मैं आपको ये सिखा सकती हूँ ग्रामर में कि कहाँ क्या आ सकता है, बट जो चीज़ें जिनका मतलब ही है,
ठीक है, जिनका अपने आप में कुछ मतलब है, जैसे ब्रिंग अप, जैसे टू रेज अ टॉपिक। अब इसके अलावा ब्रोक अप दे रख दिया, किक इन साथ में ऑप्शन दे रख दिया, ठीक है, ब्रोक अप रख दिया, ब्रॉट अप लिख दिया। अब इनका मतलब ना यू शुड नो, जैसे किक इन का मतलब स्टार्ट करना, ब्रोकअप का मतलब, ब्रेकअप का मतलब है कि उस चीज़ को ख़त्म कर देना, उस रिश्ते को, उन चीज़ों को, ठीक है। ब्रॉट अप का मतलब है बड़ा करना, ठीक है। अब ये अगर आपको मतलब ही नहीं पता होंगे ना यार, तो यू कैन नॉट यूज इन द टेबल, सॉरी इन द सेंटेंस। तो अब इसको ना सेंटेंस में रख के थोड़ा सा समझ लेते हैं। ही ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। कॉल ऑफ का एक मतलब समझते हैं, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, मैच को कैंसिल कर दिया गया। टू सरेंडर, गिव इन का मतलब है टू सरेंडर, द एनिमी फाइनली गिव इन, ठीक। नेक्स्ट अब हम समझते हैं क्या कहते हैं, ही विल, हाँ, टेक ओवर का मतलब है टू अज्यूम कंट्रोल, ही विल टेक ओवर एज द न्यू मैनेजर, ठीक। चलो, इसलिए ये फ्रेजल वर्ब्स अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी कई सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और आजकल का ट्रेंड है वो यही है कि हमारे क्लोज टेस्ट में उनको एक ना एक 2 3 4 5 क्वेश्चंस में से कोई एक फ्रेजल वर्ब का ही क्वेश्चन उन्हें पकड़ाना है। तो फ्रेजल वर्ब आजकल इतने इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप तो सेंटेंस करेक्शन वगैरह में आते हैं, पर क्लोज टेस्ट में भी आने लगे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, understands the difference between literal and idiomatic meaning. For example, break up, ठीक है। अब the glass broke up, literal meaning ग्लास टूट गया, ठीक है। और they broke up after 2 years। अब अभी ये नहीं हो सकता है कि आप समझो कि यार ग्लास के साथ ब्रोकअप गलत होगा। ब्रोकअप तो मतलब पता है ना यार, चली गई छोड़ के या चला गया छोड़ के, ऐसे होगा नहीं। इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ये लिटरल मीनिंग में भी और इडियोमैटिक मीनिंग दोनों में यूज़ होते हैं, ओके। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेजल वर्ब अगर लिटरल मीनिंग में आ गया है और आप उसे फ्रेजल वर्ब समझ के उसको ख़त्म ही कर दो कि नहीं यार ये तो फ्रेजल वर्ब है, ये कैसे आ गया एक सेंटेंस में। इस चीज़ को ऐसे नहीं करना है, कई लोग ये गलती करते हैं। सो आई एम ट्राइंग ना यार कि मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स जो मैंने करी है, जो मैंने करते हुए देखी हैं लोगों को, और जो मैंने एग्जाम्स में बच्चों को ज़्यादातर ना मार्क करते हुए देखा है कि हमने ये सोच के मार्क कर दिया, मैं आई ट्राई टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, उसी हिसाब से मैं फिर आपको वो चीज़ पढ़ाती हूँ कि आप ये गलती ना करो, ठीक है। चलो अभी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों ले आई मैं इसके रूल में, क्यों, क्या ज़रूरत थी। तो आप पढ़ तो वर्ब रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्या ज़रूरत थी यार। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट यू विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब एक ऐसी चीज़ है ना, वो सबसे कनेक्ट है। और आज की पीडीएफ के बाद ना आप समझ जाओगे कि वर्ब की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों वो सुप्रीम है, ठीक है। कहीं ना कहीं नाउन से भी ज़्यादा सुप्रीम है वर्ब, राइट। चलो अब देखते हैं। एक्शन वॉइस जो होती है एम्फेसाइजेस द डूअर, पैसिव वॉइस जो होती है वो एम्फसाइज करती है रिसीवर को। जो एक्टिव वॉइस है वो डूअर के लिए होती है, पैसिव वॉइस रिसीवर के लिए होती है, राइट। चलो अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द डॉग बिट द मैन, ठीक, एक कुत्ते ने इंसान को काट लिया। अब पैसिव वॉइस, द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग। इसका पैसिव वॉइस का कैसे बनाया हमने रूल, देखो यहाँ पे जो वर्ब था बिट। अब कुछ चीज़ें ना समझते हुए चलना, अगली बार ना इससे अगर आपका पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आया गलत नहीं होने वाला। वैसे तो मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अपने आप में ही पूरा पढ़ाऊंगी, बट अभी वर्ब में दिखाती हूँ कैसे यूज़ होता है। जैसे ये था हमारा वर्ब था कि कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, वर्ब था हमारा यहाँ पे, लेकिन ये पास्ट टेंस में था। द डॉग बिट द मैन, ठीक है, जो कुत्ते ने था वो इंसान को काट लिया। अब जब भी हमारा पास्ट टेंस में दे रखा होता है ना, तो हमारा अगर एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में है तो पैसिव को भी हमें पास्ट में ले जाना होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो
हम जब पैसिव वॉइस उसका बनाते हैं तो उसके साथ जो वर्ब का फॉर्म होता है वो V3 हो जाती है और साथ में वॉज या वर लग जाता है। बस अभी इतना ही याद करो कि जब भी हमारा सिंपल पास्ट होता है और हमें उसको पैसिव वॉइस बनाना होता है, वॉज और वर के साथ हम उसके साथ V3 की फॉर्म लगा देते हैं। दैट्स इट। एक रूल याद हो गया ना। बस ऐसे ही वर्ब का इस्तेमाल होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। सिर्फ वर्ब को देख के ही एक्टिव और पैसिव वॉइस पहचाने जाते हैं और करे जाते हैं पेपर में। बाकी कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, वर्ब का ही सारा खेल है। अब आपको समझ पाएंगे वर्ब की इंपॉर्टेंस कितनी है। और सोचो अगर मैं आपको इतना डेप्थ में क्रैश कोर्स में चीज़ें पढ़ा रही हूँ और जब ये बारी आएगी आप लोगों की करने की, प्रैक्टिस करने की, तो कितना मज़ा आएगा, कितने अच्छे से ये चीज़ें कर पाओगे आप। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे बी मतलब बी वर्ब्स जो होते हैं, बी वर्ब, ठीक है। द बुक वॉज रिटन बाय हर, जो मैंने यहाँ पे आपको चीज़ बताई वही चीज़ है ये। कन्वर्ट ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स टू पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे ही स्लीप्स द बेड, अब द बेड इज स्लेप्ट ऑन बाय हिम, इसकी करेक्ट फॉर्म ये होगी, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है और ये काफ़ी हाई लेवल के सेंटेंसेस हैं। एक दो मैंने ना जो एग्जाम्पल हैं वो कैट के पेपर से भी उठाए हैं, सो तो आप समझ सको कि किस लेवल पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए नोट करनी है। ऑल्दो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग वर्ब जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ी सब इम्पॉर्टेंट थी। अब थोड़ी सी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे जो वर्ब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंजॉय, प्रेफर, अवॉइड, डिसलाइक, ठीक है, ये अपने साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। वर्ब की आईएनजी, जैसे शी प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। अभी मैंने उस दिन, अगर आपने एडजेक्टिव करा है तो मैंने ये बताया था, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, जो ये होते हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। ये अपने साथ टू लेते हैं, देखो यहाँ टू लगा हुआ है, जिसने पढ़ा है वो ईजिली इस टू से भी सेंटेंस करेक्ट कर सकता है, बट इनको भी याद करके चलना है। एंजॉय, प्रेफर, अवॉइड, डिसलाइक जैसे वर्ब्स जो हम यूज करते हैं इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टू के साथ बेस फॉर्म। वी ऑल नो 2 + V1, लो भाई, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, ठीक है। कंप्लीटिंग द सेंटेंस में 2 पे खत्म करेगा सेंटेंस, आगे से वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, ऐसे क्वेश्चंस दे देता है। जैसे ही एग्रीड टू हेल्प मी, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। प्लीज मार्क ऑल द रूल्स। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। जैसे सी, हेयर, फील आर फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, ठीक। जो जैसे आई सॉ हिम रन, ठीक है, या आई सॉ हिम रनिंग, या तो उनके पास बेस फॉर्म आएगी या आईएनजी फॉर्म आएगी, जो कि परसेप्शन जैसे सी, हेयर, फील, थिंक इनके साथ, ठीक है। ये चीज़ें ना यार आपको याद करनी पड़ेंगी, वरना it will be not helpful for you. So I am again emphasizing each and on everything. चलो अब पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की जो एग्जाम स्टाइल्स होते हैं। इसको पहले क्वेश्चंस लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। चलो बताओ, कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं एडजेक्टिव जैसी। नीदर ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। नेक्स्ट है द कैप्टन एंड द कोच डैश arrived। अब बताओ क्या होंगे। देखो, नीदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट बताया था ना। नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लगता है और सिंगुलर वर्ब लगता है। प्लीज़ जिसने नहीं देखा पिछला एडजेक्टिव के क्लास जाके देखो, सब कुछ कवर कर रखा है। नेक्स्ट इज द कैप्टन एंड द कोच हैज़ अराइव्ड। अब कैप्टन एंड कोच दो अलग अलग पर्सन्स हैं, इसीलिए पहुंचे तो एक जगह हैं लेकिन हैं तो दो अलग अलग पर्सन, तो यहाँ पे हैव लगेगा। चलो अब नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं।
टेंस करेक्शन में कैसे करेंगे, जैसे शी विल वेंट टू द मार्केट टुमारो, इसमें क्या गलती है बताओ, इसमें क्या गलती है? क्या बताया था आपको मॉडल वर्ब्स के साथ क्या लेते हैं अपने साथ? बेस फॉर्म। बस ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां पढ़ने में ठीक लगती हैं पर होती गलत हैं। यहाँ आएगा गो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे हैड फिनिश्ड द टास्क व्हेन ही अराइव्ड। बताओ क्या गलत है इसमें? कुछ गलत लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। जब वो पहुंचा उन लोगों ने अपना टास्क खत्म कर लिया था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स। अभी इसमें ना मुझे कुछ मत बताओ, मुझे बस ये बताओ कि यहाँ पे टॉट की जगह क्या आना है पैसिव वॉइस में। प्लीज़ नीचे से मत देखना ठीक है। अब यहाँ पे बताओ पैसिव वॉइस में क्या आना है टॉट की जगह। क्या बताया था मैंने? टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वॉज या वर। ठीक है, अभी यहाँ पे वॉज या वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट का बस कंप्लीटेड की जगह बता दो क्या आएगा यहाँ पे, बताओ। वॉज या वर थर्ड फॉर्म, राइट। चलो फ्रेजल वर्ब बता दो। ही डैश आफ्टर अ लॉन्ग फाइट। अच्छा लॉन्ग, अभी गिव अप कौन सा इसमें से सही है? ही गेव अप या गिव इन। चलो ये यहाँ पे वैसे मैंने आंसर भी दे रखा है पर ना जस्टिफाई करना उस आंसर को जब आप कमेंट करो कि क्यों यहाँ पे गेव इन आया है अगर आया है और क्यों गेव अप आया है अगर आया है। ठीक है, बस इस चीज़ को जस्टिफाई करना, थोड़ी सी मेहनत करना एंड यू विल टेल इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन to join with us. And I really like teaching you all, and all the videos will available only for the student of night batch. (2025) by the end of the week. प्लीज़ if you want कि आपको जो सिलेक्शन है वो हो और आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक मैनर में मिले, सो एनरोल in our courses. And thank you so much who already enrolled with us. And yes, the price of the course is rupees 501 only. It is so less so that each student can afford it. Okay, afford it, or we just want selection from this batch. Thank you so much for joining with us, and whoever needs these kind of videos, ever content and everything, please subscribe to our channel and like it, share it as much as you can. Thank you so much. I am your mentor Kanika Saxena. Bye bye.